Good morning, everybody. Myself, गिरिराज खान अग्रवाल, मेरे YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए मोमेंट जो पाठ्य पुस्तक है उसका दूसरा लेसन आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखेंगे और समझ में नहीं आने पर मुझसे इसके बारे में कमेंट्स के माध्यम से पूछें। देखिए, आज का जो बिंदु है विशेष रूप से कक्षा 9 के लिए है। पाठ का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। पाठ का नाम क्या बताइए? द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। एडवेंचर्स होता साहसपूर्ण कार्य। तो टोटो कौन था और वो क्या करता था, इस बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि टोटो एक बंदर का नाम है। दादाजी उसे एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में खरीद कर लाए थे और बंदर इतना शरारती था कि रोजाना घर में कुछ ना कुछ नुकसान किया करता था। तो वो नुकसान किसी को वहन नहीं हो सका, सहन नहीं कर सके, इसलिए वापस दादाजी को उसी टांगा ड्राइवर को बेच कर आ गए। तो देखिए, आज इस वीडियो में मैं एडवेंचर टोटो इसका पार्ट सेकंड बताने जा रहा हूं। देखिए, पार्ट सेकंड क्या है? सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग, आफ्टर वर्ड्स, इसके बाद प्रोवाइडेड उपलब्ध कराया, एक्स्ट्रा मीन्स चारा, बॉटम मीन्स तल या पहना, एवोर्ड मीन्स घर, एस्केप बचाव, एफोर्ड प्रयास, इफेक्ट प्रभाव, एग्जीबिशन मीन्स प्रदर्शनी, रिमेन रहा, टर्नस्टाइल जो फाटक होता है जहां से यात्री निकलता है, प्रेजेंस उपस्थिति, एनोइंस मीन्स नाराजगी, प्रूव सिद्ध करना, क्वाड्रप्ट चौपाया, टॉर्टोइज मीन्स कछुआ, 4 फिंगर्स अंगुली, ये आगे की अंगुली होती है, ट्रायम्फेंट विजय या जीत, चार्ज मीन्स कीमत, कंफर्टेबल आरामदायक, स्टेबल अस्तबल तो घुड़साल भी कहते हैं जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है, कंपेनियन मीन्स साथी, हाल्टर मीन्स रस्सी, पॉसिबल मीन्स संभव, हांसेज पिछवाड़ा पीछे का हिस्सा, फास्टन दांतों से काटा, शार्प पैने नुकीले धारदार। तो देखिए, पिछले पार्ट 1 में हमने टोटो के एडवेंचर्स के बारे में पढ़ा था, किस प्रकार से टोटो ने उस राइटर की ब्लेजर को फाड़ा था, दीवार जो सजावटी कागजों से सजी हुई थी उसके रंगीन कागज को फाड़ दिया, खूंटी को सॉकेट से निकाल दिया और खिड़की से निकल गया। फिर बाद में सर्वेंट क्वार्टर्स ने उसको सेट किया, वहां पर भी उसका अपने कंपेनियन को सोने नहीं दिया। तो दादाजी को अगले दिन अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर जाना था। तो सोचा कि अगर यहाँ रहेगा तो इन्हें परेशान करेगा, इसलिए दादाजी ने उसे अपने साथ ले जाने का निर्णय किया। अब आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट को प्रारंभ करने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें और पसंद आने पर लाइक करें।
साथ ही जो वीडियो आपके पास आ रहा है वो अपने सहपाठियों में अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, सभी विद्यार्थी अपनी पाठ्य पुस्तक मोमेंट का लेसन 2 उसका पेज क्रमांक 8 इसके लिए खोलेंगे। पेज क्रमांक 8 इसका हम खोलेंगे। देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany ग्रैंडफादर ऑन डेट ट्रिप। दुर्भाग्यवश मैं उस यात्रा पर दादाजी के साथ नहीं जा सका। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन उन्होंने मुझे इसके बाद सब कुछ बताया। टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, जब वापस आ गए तो दादाजी ने मुझे सब कुछ बताया। ए बिग बैग कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। एक बड़ा कैनवास किट बैग टोटो के लिए बनवाया गया, उपलब्ध करवाया गया। प्रोवाइडेड फॉर दिस विद सम स्ट्रा एट द बॉटम, और उसके तल में कुछ घास फूस भरा। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड, वो उसका नया घर बन गया। बिकेम हिज न्यू एबोर्ड व्हेन द बैग वाज क्लोज्ड, और जब बैग को बंद किया गया देयर वाज नो एस्केप, अब किसी प्रकार के बचने की वहां पर कोई जगह नहीं थी। अब वहां से वो निकल नहीं सकता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, उस खुले में से अपने हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वाज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवास के बैग इतना मजबूत था कि वह बंदर उससे अपने दांतों से भी उसको काट नहीं सकता था। His efforts to get out only, केवल वह प्रयास कर सकता था, had the effect of making the bag roll about on the floor, वह फर्श पर बैग को लुढ़का सकता था, और occasionally jump into the air, या फिर वो केवल अवसरवश, occasionally means अवसरवश हवा में जंप लगा सकता था, केवल जंप लगा सकता था। एन एग्जीबिशन, एक प्रदर्शनी बन गई। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स एट देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। कहां पर? देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर प्रत्यक्षदर्शियों के लिए यह एक प्रदर्शनी बन गई। जो भी खड़ा था वो उस बंदर को ही देख रहा था। टोटो रिमेन इन द बैग, टोटो तब तक बैग में रहा। टोटो रिमेन इन द बैग, टोटो बैग में रहा। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर, जब तक सहारनपुर नहीं आया तब तक टोटो बैग के अंदर ही रहा, बाहर नहीं निकला। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, जब दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल, रेलवे फाटक के पास जब दादाजी अपना टिकट दिखा रहे थे तो टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, टोटो ने अचानक अपनी गर्दन उस बैग से बाहर निकाली। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, और उस टिकट कलेक्टर को एक जोर से घुड़की दी, दांत दिखाए। द पुअर मैन वाज टेकन अवे, बेचारा वह टिकट कलेक्टर पीछे मुड़ गया। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन दिमाग की उपज के साथ। एंड मच
टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस, और दादाजी के बहुत अधिक गुस्से के कारण, ही सेड, उस टिकट कलेक्टर ने कहा, सर यू हैव ए डॉग विद यू, क्या तुम अपने साथ कुत्ता भी रखते हो? यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, तो यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, इसके अनुसार तुम्हें इस कुत्ते का भी किराया देना पड़ेगा। तुम कुत्ता रखते हो तो तुम्हें इसके बदले, कुत्ते के बदले में तुम्हें इसका किराया भी देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, दादाजी ने बेकार में ही उस टोटो को बैग से बाहर निकाला। आउट ऑफ द बैग, इन वेन द ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव, और व्यर्थ में ही उसने यह सिद्ध करने का प्रयास किया, टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, एक बंदर में कुत्ते के जैसे लक्षण नहीं होते, इस बात को भी उसने व्यर्थ में ही समझाने का प्रयास किया। और इवन एज ए क्वाड्रप्ट, या 4 पैरों वाला जानवर होता है, उसके जैसे लक्षण बंदर में नहीं होते। टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, तो टोटो को टिकट कलेक्टर के द्वारा कुत्ते के रूप में वर्गीकृत किया गया। एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और किराए के रूप में उस कुत्ते के रूप में जो कुत्ते के वर्गीकृत किया ना, उस कुत्ते के किराए के रूप में 3 रुपया उसे क्या है दिया गया। कुत्ते का चार्ज कितना लिया उसने? 3 रुपये। देन ग्रैंडफादर, तभी दादाजी ने जस्ट टू गेट हिज ऑन बैग, पीछे मुड़ते हुए, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टॉर्टोइज, उसने अपनी जेब से पालतू कछुआ, टॉर्टोइज मीन्स क्या होता है? कछुआ, अपनी जेब से पालतू कछुआ बाहर निकाला और कहा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, मुझे इसका कितना किराया चुकाना होगा? सिंस यू चार्ज ऑल द एनिमल्स, क्योंकि तुम सभी जानवरों का चार्ज लेते हो, सभी का तुम किराया लेते हो, तो बताओ इस कछुए का क्या लोगे? द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, उसने कछुए की तरफ निकटता से देखा। प्रोडेड इट विद हिज 4 फिंगर्स, अपनी अंगुलियों से उसको सहलाया। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज एंड ट्रायम्फेंट लुक, तो गेव ग्रैंडफादर प्लीज एंड ट्रायम्फेंट लुक, दादाजी की तरफ प्रसन्न और विजय के भाव से नजरों से दादाजी को देखा। एंड सेड, और कहा, नो चार्ज इट इज नॉट ए डॉग, क्या नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, इट इज नॉट ए डॉग, क्यों? क्योंकि कोई कुत्ता नहीं, इसलिए इसका कोई चार्ज नहीं। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, जब दादी के द्वारा टोटो को स्वीकार कर लिया गया, दादी के द्वारा टोटो को स्वीकार कर लिया गया, तो ही वाज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, तो स्टेबल में घुड़साल में उसको आरामदायक आवास दिया गया। अस्तबल में, स्टेबल में होता है अस्तबल, जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है, वहां पर टोटो को भी आवास दिया गया। वेयर he had for a companion the family donkey नाना, जहां पर उसका साथी एक गधा, वो वहां पहले से ही रहता था और उसका नाम था नाना।
व्हाट इज द नेम ऑफ द डंकी? क्या नाम था? नाना। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, जब उस रात स्टेबल के अंदर टोटो की पहली रात थी, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी, उसको देखने आए दादाजी। इफ ही वॉज कंफर्टेबल, भाई क्या इस अष्टबल में वो आराम पूर्वक है या नहीं, इस बात को देखने के लिए आया। टू हिज सरप्राइज, उसे बड़ा अचंभा हुआ। ही फाउंड नाना, जो गधा था उसको पाया विदाउट अपरेंट काज, विदाउट अपरेंट काज, बिना कारण, पुलिंग एट हर हाल्टर, वो गधा था अपनी रस्सी को, हाल्टर में जो होता है रस्सी, उसको खींच रहा था। पुलिंग एट हाल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, यानी और जहां तक संभव हो सकता था उस चारे के ढेर से अपना सिर दूर कर रहा था, अपने आप को क्या वो पीछे खींच रहा था, और चारा रखा हुआ था ना, उससे जितना पीछे वो जा सकता था वो जा रहा था। दादाजी ने देख लिया। ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप ऑन हंसेज, उसके पिछवाड़े पर दादाजी ने थप्पड़ मारा। एंड शी जर्क बैक, और पीछे झटका देके चली गई। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और वो गधा था अपने साथ टोटो को भी घसीटते हुए ले आया। ही हैड फास्टन ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स, और जो टोटो था उसके कानों को काट रहा था। लॉन्ग ईयर्स विद हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने पेने छोटे छोटे दांतों से उसके लंबे लंबे कानों को क्या काट रहा था, इसलिए वो चारे के पास नहीं जा रही थी। लेकिन दादाजी ने पीछे मारा तो वो बंदर के साथ ही खिंच के पीछे आ गई। इस प्रकार से टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, इस प्रकार टोटो और नाना कभी मित्र नहीं बने। यहां तक हमारा सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट में अगले बिंदु के साथ फिर आपके सामने उपस्थित रहूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना,